दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची घटना पे आधारित है और आज मैं जो ये स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ काफ़ी मोटिवेशनल है और आपके जीवन को काफ़ी इम्पेक्ट करेगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए इस कहानी को बिना देर किए हुए हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये कहानी एक ऋषिकेश के एक महात्मा की है जो कि काफ़ी वृद्ध हो चले थे और उनका जाने का समय बहुत निकट आ गया था। मतलब उनका अंत बहुत निकट हो गया था। तो एक दिन उन्होंने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा कि प्रिय शिष्यों, मेरा शरीर जीर्ण हो चुका है और मेरा जाने का समय आ गया है। मैं मतलब जीर्ण का मतलब होता है काफ़ी वृद्ध हो चला हूँ, मैं काफ़ी अस्वस्थ हो चला हूँ और मेरा जाने का समय आ गया है और मुझे शरीर त्यागना पड़ेगा। तो इससे गुरु की इस बातों को सुन के शिष्य काफ़ी चिंतित हुए और काफ़ी रोने बिलापने लगे, शोक करने लगे। इस पे गुरु ने कहा और समझाया, उन्हें शांत रहने के लिए कहा और उसके बाद उनको कहा कि ये जीवन की सच्चाई है और जीवन की सत्यता को स्वीकारनी पड़ेगी। इसके बाद शिष्य काफ़ी चुप हुए और काफ़ी समझाने बुझाने के बाद शिष्यों ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, आज आप हमें कोई शिक्षा नहीं देंगे? तो गुरुजी ने कहा कि ज़रूर दूंगा। तो गुरुजी बोले कि मेरे निकट आओ और मेरे मुंह में देखो। उसके बाद सभी शिष्य गए और गुरु के मुंह में देखे और देखने के बाद गुरु ने पूछा कि बताओ तुमने क्या देखा? तो शिष्य ने कहा कि गुरुजी, जीव को देखा। फिर उसके बाद गुरुजी मतलब जो महात्मा थे उन्होंने पूछा कि बताओ कि दोनों में पहले कौन आया था? तो शिष्यों ने कहा गुरुजी, जीव। सच्चाई भी है, जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय सबसे पहले उसके मुख में जीभ ही रहता है, दांत तो रहता नहीं है। तो गुरुजी ने उसके बाद कहा अच्छा बताओ दोनों में कठोर कौन है? तो दोनों में कठोर कौन था? तो शिष्यों ने कहा गुरुजी, दांत। सच्चाई है, दांत कठोर होता ही है। उसके बाद गुरुजी ने कहा दांत जीभ से उम्र में छोटा और कठोर होते हुए भी जीभ से पहले चला गया। उम्र में छोटा करने का मतलब कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके मुख में जीभ रहता है, दांत उसके बाद में आता है, इसीलिए उम्र में छोटा हुआ और दांत कठोर होता ही है। तो कठोर और उम्र में छोटा होने के बावजूद जीभ से पहले चला गया। तो जीवन की यही सच्चाई है कि जो जीव था वो काफ़ी विनम्र, संवेदनशील और लचीला होने के कारण अभी तक जीवित है। तो गुरु ने कहा इस संदेश के माध्यम से हम यही शिक्षा देना चाहते हैं कि जीवन की यही नियम है, जीवन का यही सच्चाई है कि जो क्रूर है, कठोर है, जिसे अपनी ताकत और ज्ञान का घमंड है, उसका जल्दी ही विनाश हो जाता है। और तुम कभी भी दांत की तरह मत बनना, तुम हमेशा जीव की भांति सरल, विनम्र और प्रेमपूर्ण बनने की कोशिश करना। तुम अपने जीवन में बहुत आगे तक जाओगे। और इतना कह के वो महात्मा अपने समाधि ले लेते हैं। तो यह कहानी हमें यही सीख देती है कि हमेशा अपने जीवन में लचीलापन लाइए, हमेशा अपने जीवन में मधुरापन लाइए, सरल बनिए, विनम्र स्वभाव बनिए। एक संस्कृत का श्लोक भी है, विद्या ददाति विनियम विनियाद यादि पात्रत्वाम, पात्रत्वाम धर्मापनोति धनाद धर्म तथा सुखम। विद्या ददाति विनियम अर्थात इसका मतलब विद्या विनय देती है, विनियाद आदि पात्रत्वाम, विनय से पात्रता आती है, पात्रत्वाम धर्मापनोति और पवित्रता से धन आती है, धनाद धर्म तथा सुखम, और उसके बाद हमें सुख की प्राप्ति होती है। तो बस यही संदेश था। आखिरी संदेश के नाम से मैं एक स्टोरी की मोटिवेशनल देना चाह रहा था जो कि काफ़ी आपको अपने जीवन में इसको उतारिए, जो कि काफ़ी अच्छा संदेश दे रहा है। तो बस आगे के इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियोज और हमारे ब्लॉग्स को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।